गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश की लिखी हुई देशभक्ति से परिपूर्ण एक कहानी है। इस कहानी में देशभक्ति के बारे में, देशभक्तों के बारे में और किस किस तरह के देशभक्त देश में छिपे होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। यह पाठ शुरू से जहाँ शुरू होता है, हालदार साहब के बारे में बताया गया है। उसके बाद कस्बे के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कस्बे के बारे में। वहाँ जो कस्बा था बहुत बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे, एक बाज़ार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ कार्य वहाँ करवाती रहती थी। और नगरपालिका ने वहाँ बाज़ार के मुख्य चौराहे पर पत्थर से बनी नेताजी की मूर्ति लगवाई थी। और यह कहानी उसी के बारे में। मूर्ति तो लगवा दी, लेकिन वो मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार की बनाई हुई थी और उसमें जल्दी जल्दी में वो चश्मा बनाना भूल गया था। तो आगे बताया गया हालदार साहब के बारे में और मूर्ति के बारे में। हालदार साहब बेटा हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले से वहाँ से गुजरते थे। और हालदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी मूर्ति अच्छी बनी हुई थी, 2 फीट ऊंची थी। लेकिन मूर्ति तो सुंदर थी, लेकिन उनकी आंखों पर जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, वह एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा था। तो ऐसा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तो अब हालदार साहब सोचने लगे कि कस्बे के जो लोग हैं उनका ये प्रयास है, सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं है, महत्व है लोगों की भावना का, देशभक्ति का, वरना देशभक्ति तो आजकल समाप्त होती जा रही है। दूसरी बार जब कस्बे से गुजरे हालदार साहब तो उन्होंने देखा कि चश्मा था वो और था, पहले जो रियल चश्मा देखा था वो नहीं था। तो उनका कौतुक है और अधिक बढ़ गया। अब उन्होंने कहा चलो कि चश्मा रियल नहीं है, संगमरमर का नहीं है, पर ये मूर्ति तो चश्मा बदलती है। तो वहाँ ने पास ही एक पान वाले की दुकान थी, उससे मूर्ति के चश्मा बदलने की कहानी के बारे में पूछा। तो पान वाले ने बताया साहब यह सब कैप्टन करता है। तो कैप्टन कौन था? कैप्टन एक कमज़ोर, मरियल, अपाहिज व्यक्ति था जिसकी वहाँ चश्मे की छोटी सी दुकान थी। और अपनी उस छोटी सी दुकान में से एक चश्मा वो नेताजी को पहना देता था। जब कोई ग्राहक आकर उसमें वो वैसे चश्मे की दरकार करता कि जैसा नेताजी ने पहन रखा है ऐसा चश्मा मुझे चाहिए, तो उतार कर दे देता और वहाँ दूसरा लगा देता। अब हालदार साहब की आदत बन चुकी थी वहाँ रुकना, मूर्ति को देखना और पान खाना। अब कई दिन बाद जब हालदार साहब का वहाँ चक्कर नहीं लगा, दोबारा वहाँ आए तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। तो पान वाला भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और हालदार साहब से बोला कि साहब कैप्टन मर गया। तो अब जाहिर है कि कैप्टन उस पर चश्मे बदलता था और कैप्टन मर गया तो मूर्ति बगैर चश्मे ही थी। तो अब हालदार साहब सोच रहे थे कि हो सकता है नेताजी को देखने में दिक्कत हो रही हो। तो अब हालदार साहब ने क्या सोचा कि आगे से जब भी वो वहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ गाड़ी नहीं रोकेंगे। उन्होंने ड्राइवर से बोला कि आगे जब भी यहाँ से निकलो तो गाड़ी मत रोकना। फिर कुछ समय बाद हालदार साहब का चक्कर लगा तो आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा, ड्राइवर को तो पहले बोला हुआ था, उसने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी आगे निकल गई। तो जब उनकी आंखें उठी देखा कि मूर्ति के ऊपर बच्चों ने खेल खेल में बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ था। तो हालदार साहब ने एकदम गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, गाड़ी रुकी और हालदार साहब भीड़ में से भागते हुए मूर्ति तक आए और मूर्ति के आगे अटेंशन में खड़े हो गए और चश्मे को गौर से देखने लगे और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। भावुक हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए, आंसू अपने वो रोक नहीं सके। खुशी हो रही थी कि देखो देश के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल खेल में, उन्हें ये लगा कि नेताजी को बिना चश्मे के देखने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने खेल खेल में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया। तो यह कहानी आपको क्या बताती है कि देशभक्ति में, देश के विकास में योगदान हम खेल खेल में कैसे भी डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हम देश में अपना योगदान दे सकते हैं। जिस तरह कैप्टन के मन में नेताओं के प्रति आदर, सम्मान, मान था, और उसी तरह बाद में बच्चों ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो बच्चों ने भी मूर्ति पर चश्मा लगाया और देश में अपना योगदान है वो दिया।